हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अभी तक हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लिया था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीख लिया था। आज सीखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए थोड़ा सा रूल याद रखने पड़ते हैं। क्या कहता है, किसी भी दो मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहली वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम, पहली वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम जो है वो दूसरी वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के क्या हो, इक्वल हो, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एक एग्जांपल से देखो, अगर एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हमारे पास 3 क्रॉस 2 है, 3 रो है 2 कॉलम है, तो अगर बी मैट्रिक्स हमारे पास, हमको ए बी की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो पक्की बात बी मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज तो 2 ही होगी, कॉलम चाहे कुछ भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, तभी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यानी कि अब ए बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। और इसका ऑर्डर क्या आएगा, मतलब ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या ऑर्डर निकल के आएगा, वो क्या आएगा हमारे पास 3 क्रॉस 4 का, यानी पहली मैट्रिक्स की रो और दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम, यानी कि 3 क्रॉस 4 की ऑर्डर की मैट्रिक्स रिजल्ट में आएगी हमारे पास। इसको एक प्रॉपर्ली एग्जाम्पल से करते हैं। ये एग्जाम्पल है हमारे पास, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। अब सबसे पहले तो देखो ए बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर बताओ कितना है, 3 तो रो है और 3 ही कॉलम है, यानी पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। अब बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 तो रो है और 2 कॉलम है, यानी 3 क्रॉस 2। क्या कहा था इसमें, हमारे पास पहली मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो इक्वल होनी चाहिए, इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी ए बी की मल्टीप्लिकेशन क्या है हमारे पास, पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर हम करते हैं बात बी ए, यानी कि पहले बी मैट्रिक्स फिर ए मैट्रिक्स। अब बी का ऑर्डर कितना है हमारे पास, 3 क्रॉस 2 का है, और ए का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। क्या हमारे पास नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स क्या इक्वल है दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के, क्या हमारे पास, अगर हम अब हम देखते हैं क्या बी ए मैट्रिक्स पॉसिबल है या नहीं है। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, और हमारे पास ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है हमारे पास, 3 क्रॉस 3 का। क्या पहली वाली मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो क्या इक्वल है, नहीं है ना इक्वल, तो इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ही नहीं, यानी बी ए की जो मल्टीप्लिकेशन है नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इस चीज़ को हमको ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले हमें यही देखना होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। ये बात समझ में आ गई, तो अब हम इसको क्या करते हैं, ए बी की मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, तो ए बी इसको ही मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, फर्स्ट रो, पूरी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा इसके साथ मल्टीप्लाई, थर्ड इसके साथ मल्टीप्लाई, और बीच में प्लस का साइन आता होता है, यानी 1 क्रॉस 1, फिर प्लस का साइन, 2 क्रॉस 0, 2 क्रॉस 0, फिर प्लस 3 क्रॉस 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डन। फिर नेक्स्ट टर्न किसकी आएगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब सेकंड कॉलम की टर्न आएगी, यानी 1 क्रॉस 0 प्लस 2 क्रॉस 1, फिर प्लस 3 क्रॉस 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दोनों की मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब नेक्स्ट किसकी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर प्लस 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, डन ये वाली बात। अब फर्स्ट सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या बचता है, थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये पोजीशन होती है ना, तो 1 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 0 प्लस 5 क्रॉस 2। नेक्स्ट थर्ड रो सेकंड कॉलम, यानी 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ऐसे करते होते हैं हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक टाइप से हम यूँ ही बोल देते हैं, यहाँ पर 1 की जैसे 1 के साथ, 2 की 0 के साथ, 3 की 3 के साथ, इन टाइप से मल्टीप्लाई करके बीच में सम, बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं। अब इसको और थोड़ा सोल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 1 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 0, 3 2 जा 6, यहाँ पर से 0, यहाँ पर प्लस का 2 प्लस का 3, नेक्स्ट आएगा यहाँ पर 0 प्लस 2, यहाँ पर 0 प्लस 2 प्लस 1, नेक्स्ट 1 प्लस 0 प्लस 10, नेक्स्ट यहाँ से 0 प्लस 2 प्लस 5, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं सही, कितना 6 प्लस 1 7, यहाँ पर कितना हो गया 5 हो गया, यहाँ पर से 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर से कितना हो गया 11 हो गया, और यहाँ पर 7 हो गया। कितना ऑर्डर आया अब अपने पास, 3 तो रोज है और 2 कॉलम है,
3x2 की मैट्रिक्स हमारे पास रिजल्ट में आई। यहाँ से भी देख सकते हैं इसका ऑर्डर क्या था हमारे पास 3x3 का था, यहाँ पर क्या था 3x2 का। इन दोनों का काम तो क्या था हमारा बताना कि हाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का रिजल्ट ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास 3x2 का, तो लास्ट में 3x2 का ही रिजल्ट आया। ये थी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हम मल्टीप्लाई इस टाइप से करते हैं। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिविटी। हमने एडिशन में भी पढ़ा था ना, हमने एडिशन में क्या पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी। पहले b और c मैट्रिक्स को ऐड करो फिर a के साथ ऐड कर दो, या पहले a b मैट्रिक्स को ऐड करो फिर c के साथ ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, a इंटू बी इंटू सी। पहले b और c मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर ली, या फिर हम क्या करें पहले a और b की मल्टीप्लाई करें फिर c के साथ मल्टीप्लाई करें, बात एक है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमारे पास सारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, यानी b c की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होनी चाहिए, हाँ a b की भी पॉसिबल होनी चाहिए। तो एक टाइप से आप थोड़ा सा लिख देते हैं, a का ऑर्डर अगर हमारे पास m क्रॉस n का है तो b का ऑर्डर कितना होना चाहिए n क्रॉस p का, और C का ऑर्डर क्या होना चाहिए हमारे पास P क्रॉस कुछ भी क्यों मान लेते हैं हम। अब देखो यहाँ पुट करके देख लेते हैं, A का ऑर्डर हमारे पास क्या है M क्रॉस N का, B और C की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देखो कैसे पुट करते हैं, यहाँ पर N क्रॉस P है और साथ में क्या है हमारे पास P क्रॉस Q है। तो यहाँ दोनों का क्या है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, यानी कि रिजल्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास M क्रॉस N। इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा N क्रॉस Q का रिजल्ट आएगा। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई भी करनी है अपने को, इन दोनों की क्या है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज सेम है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा M क्रॉस Q का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये वाली चीज हमने देखी। अब इसको और चेक करते हैं, A का ऑर्डर क्या है हमारे पास M क्रॉस N का ऑर्डर है हमारे पास, B का ऑर्डर क्या है हमारे पास N क्रॉस P का ऑर्डर है, और हमारे पास मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, लास्ट में C रखा हुआ है P क्रॉस Q। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई पहले करनी है तो कॉलम और इसकी रो सेम है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा M क्रॉस P का आएगा, और यहाँ पर क्या है P क्रॉस Q। तो हमारे पास रिजल्ट लास्ट में ये दोनों सेम है तो M क्रॉस Q। ये देखो दोनों सेम आ गए ना हमारे पास, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी होगी और एसोसिएटिविटी होल्ड करती है अगर ऑर्डर मेंटेन रहता है, ऑर्डर हम सही सेटिस्फाई करवाते हैं तो एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी होल्ड हमेशा करती है। ये थी हमारे पास पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है हमारे पास, एक मैट्रिक्स A है B प्लस C, पहले दो मैट्रिक्स का हमने सम किया फिर A के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या A B प्लस का A C कर दो। ये सेम बात याद रखनी है, दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो अगर B का ऑर्डर M क्रॉस N का है तो पक्की बात C का ऑर्डर भी M क्रॉस N का होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था एडिशन में दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो B प्लस C का ऑर्डर तो हमारे पास M क्रॉस N है, अगर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो A की नंबर ऑफ कॉलम इसकी रो के साथ मैच होनी चाहिए, यानी कि कॉलम हमारे पास कितनी होगी A की M और यहाँ पर कोई भी P मान लिया। अब देखो दोनों की पहले मैट्रिक्स की कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो सेम है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होगी हमारे पास होल्ड होगी, और रिजल्ट क्या आएगा P क्रॉस N का, ये चीज हो जाएगी। अब इसको और चेक करते हैं, A का ऑर्डर कितना लिया है हमने P क्रॉस M का लिया है, B का ऑर्डर कितना है M क्रॉस N का है, दोनों का हमारे पास पहली वाली का कॉलम दूसरे वाली की रो सेम है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा P क्रॉस N का आ जाएगा रिजल्ट। ऐसे ही प्लस A का ऑर्डर कितना है P क्रॉस M का है, और C का ऑर्डर भी कितना है M क्रॉस C का, दोनों के हमारे पास पहले वाले की कॉलम दूसरे वाले की रो सेम है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो अपने पास क्या आ गया P क्रॉस N का आ गया। अब दोनों को ऐड ही करना होता है, दोनों का ऑर्डर सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या आ गया P क्रॉस N। यहाँ से भी P क्रॉस N, तो यहाँ से हमें पता चला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी। इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, हमने एडिशन में पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स कम्यूटेटिव है, यानी कि A प्लस B जो है वो B प्लस A के इक्वल है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये चीज होल्ड हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मे और मे नॉट बी कम्यूटेटिव, मे और मे नॉट बी कम्यूटेटिव।
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव हो भी सकती है और नहीं भी, ये हमेशा हमें चेक करना पड़ता है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक एग्जांपल कम्यूटेटिव का लेते हैं, एक नॉन कम्यूटेटिव का लेते हैं। पहला एग्जांपल उठाया, एक मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट्स लिए हमने 1 1 0 0। एक मैट्रिक्स बी उठाई, उसके एलिमेंट्स लिए 1 0 0 0। अब देखो इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 का है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 का है। पहले की कॉलम दूसरे की रो सेम है, तो ए बी पॉसिबल है। तो चलो पहले ए बी निकालते हैं। ए बी यानी कि पहली रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 1 = 1, फिर 1 की 0 के साथ प्लस डाल के 1 क्रॉस 0, जैसे लिख दिया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 क्रॉस 0 प्लस 1 क्रॉस 0। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0 क्रॉस 1 प्लस 0 क्रॉस 0। नेक्स्ट 0 क्रॉस 0 प्लस 0 क्रॉस 0। क्या रिजल्ट आ गया, ए बी मैट्रिक्स का हमारे पास 1, यहाँ तो 0 ही हो जाएगा, 1 बच गया। 1 × 0 1 × 0, 0 + 0 0 ही हो गया। यहाँ पर से भी 0, यहाँ पर से भी 0। ए बी की मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास ये मैट्रिक्स बनी। अभी ए बी तो निकल चुका है, कम्यूटेटिव देखने के लिए है या नहीं है, हमें बी ए और निकालना पड़ेगा। तो चलो बी ए और निकालते हैं। पहले बी है तो बी के एलिमेंट, बी के क्या एलिमेंट्स है हमारे पास 1 0 0 0। नेक्स्ट ए है, ए को पीछे रखा 1 1 0 0। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, रो की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 आ जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई 0 प्लस का 0। फिर नेक्स्ट इसके साथ मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ और 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, 0 हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0, 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0। ओवरऑल रिजल्ट चलो एक बार पूरा ही लिख देते हैं, 0 + 0। नेक्स्ट यहाँ पर से भी क्या हो जाएगा, 0 + 0। ओवरऑल रिजल्ट बन गया हमारे पास 1 1 0 0। अब हम देखते हैं क्या हमारे पास ए बी और बी ए इक्वल आ रहा है। ए बी और बी ए इक्वल नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। इस केस में हमारे पास क्या आ गया, नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस केस में कम्यूटेटिव नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट केस करते हैं, बस ए बी मैट्रिक्स क्या आ गई हमारे पास, ये मैट्रिक्स बन गई जिसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 का है। नेक्स्ट हम निकालते हैं बी ए निकालते हैं। बी ए, पहले बी है तो बी के मैट्रिक्स लिखेंगे पहले, यानी 0 1 1 0, फिर ए की मैट्रिक्स 1 0 0 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0, 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 0 + 0 0 हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 1 × 1 1, 0 + 1 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, 0 × 0 0, 1 + 0 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1 × 0 0, 0 × 1 0, तो ओवरऑल रिजल्ट 0। तो देखो ए बी और बी यहाँ से देख रहे हैं, दोनों की दोनों मैट्रिक्स क्या आ गई, सेम आ गई हमारे पास। तो यहाँ पर से हम क्या कह सकते हैं, ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स, हेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। तो हमेशा हमें चेक करना पड़ेगा कम्यूटेटिव है या नहीं है।